एक ऐसा शख्स जो वक्त की कैद से आजाद बताया जाता है, जिसका नाम लेते ही जहन में सैकड़ों सवाल पैदा हो जाते हैं, जो न पूरी तरह तारीख है न पूरी तरह अफसाना, बल्कि इन दोनों के दरमियान खड़ा एक ऐसा रहस्य जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। कहा जाता है वो नबी का उस्ताद भी रहा, कहा जाता है वो सदियों से इस जमीन पर चलता आ रहा है, और कहा यह भी जाता है कि वो आज भी जिंदा है। मगर सवाल यह है, क्या ये सब हकीकत है या फिर इंसानी जहन की बनाई हुई कहानियां? आज हम बात करेंगे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी शख्सियत जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया मगर नाम नहीं लिया गया, जिन्हें सिर्फ कहा गया अल्लाह का एक खास बंदा। इस वीडियो में हम न सिर्फ किस्से सुनाएंगे बल्कि हर दावे को कुरान, सही हदीस और मोतबर उलमा की रोशनी में परखेंगे। तो आइए इस रहस्यमयी सफर का आगाज करते हैं। एक बंदा जिसका नाम कुरान में नहीं, सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। कुरान मजीद में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कहीं जिक्र नहीं। सूरह अल-कहफ में अल्लाह फरमाता है, तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी थी और उसे अपने पास से खास इल्म सिखाया था। यहाँ अल्लाह उन्हें सिर्फ अब्दन मिन इबादिना कहता है, यानी हमारा एक खास बंदा। ना उनका नाम बताया गया, न नसब, न कौम, न शहर। और यही पहली रहस्य वाली बात है, क्योंकि कुरान जब किसी आम इंसान का जिक्र करता है तो उसकी पहचान साफ करता है, मगर यहाँ खामोशी है। उलमा कहते हैं यह खामोशी बेवजह नहीं, क्योंकि खिज्र अलैहिस्सलाम एक शख्स से ज्यादा एक पैगाम है। नाम खिज्र कहां से आया? अब सवाल उठता है, अगर कुरान में नाम नहीं तो खिज्र नाम आया कहां से? इसका जवाब हमें हदीस और तफसीर की किताबों में मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस रिवायत की जाती है, हालांकि इस पर उलमा का इख्तिलाफ है। उन्हें खिज्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो जहां बैठते थे वहां की जमीन सब्ज हो जाती थी। अरबी में अगजर का मतलब होता है हरा भरा, यानी वो शख्स जहां कदम रखता मुर्दा जमीन में भी जिंदगी की अलामत पैदा हो जाती। यहीं से नाम पड़ा खिज्र। नसब और शुरुआती जिंदगी, क्या सच क्या अफसाना? अब आते हैं उनके नसब और इब्तिदाई जिंदगी पर। यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुरान और सही हदीस इस बारे में खामोश हैं। जो कुछ भी मिलता है वो रिवायात, तफसीर और तारीखी किस्सों से। कुछ मशहूर अकवाल, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। कुछ कहते हैं वो बनी इसराइल से नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी गुमनाम कौम से थे। उनके वालिद का नाम कहीं मलिकान, कहीं सुलेमान बताया जाता है, और कुछ रिवायतों में वो एक बादशाह के बेटे बताए जाते हैं जिन्होंने दुनिया की हुकूमत छोड़कर अल्लाह की राह अख्तियार की। मगर इन सब में एक भी बात 100% यकीनी नहीं। इसलिए एक बात याद रखिए, अकीदा सिर्फ उसी पर बनाया जाता है जो कुरान और सही हदीस से साबित हो। बाकी बातें तारीख और कागज से हैं। नबी या वली? सबसे बड़ा सवाल अब आता है, सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल, क्या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम नबी थे या सिर्फ एक वली? इस पर उलमा के दो बड़े गुट हैं। पहला मत, वो नबी थे। इस राय के हक में सबसे मजबूत दलील ये है, जब उन्होंने कश्ती तोड़ी, लड़के को कत्ल किया और दीवार बनाई, तो आखिर में कहा मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। उलमा कहते हैं सीधा अल्लाह का हुक्म मिलना नबूवत की अलामत है, इसलिए वो नबी थे। दूसरा मत, वो नबी नहीं वली थे। दूसरे उलमा कहते हैं अगर वो नबी होते तो कुरान साफ कहता, और उनके पास जो इल्म था वो इल्म ए-लदुनी था, यानी अल्लाह की तरफ से दिल में डाला गया इल्म, इसलिए वो एक खास वली थे। हकीकत ये है, इस मसले में इख्तिलाफ मौजूद है और किसी एक राय को अकीदा बनाना जरूरी नहीं। क्या वो मूसा से पहले भी मौजूद थे? अब एक और रहस्यमयी दावा। कहा जाता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम सिर्फ मूसा के दौर तक महदूद नहीं थे। कुछ रिवायतें कहती हैं वो हजरत नूह के तूफान से पहले भी थे। कुछ कहती हैं वो जुल्करनैन के सफर में साथ थे, और कुछ में हजरत इब्राहिम से मुलाकात का जिक्र भी है। लेकिन ये सब कमजोर और गैर मोतबर रिवायतें हैं। इन पर न अकीदा बनाया जा सकता है न यकीन। हजरत मूसा का सवाल और इल्म का इम्तिहान। अब हम पहुंचते हैं उस मुकाम पर जहां से कुरान का असली वाकया शुरू होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें तौरात दी, मौजिज़ात दिए और फिरौन जैसे जालिम को शिकस्त दी।
एक दिन कौम में किसी ने सवाल किया, ऐ मूसा, क्या जमीन पर कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता हो? मूसा ने जवाब दिया, नहीं। यह जवाब तकब्बुर से नहीं बल्कि अपने मकाम की बुनियाद पर था। मगर अल्लाह को यह पसंद नहीं आया। अल्लाह ने वही भेजी, नहीं, मेरा एक बंदा है जिसके पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। यहीं से इल्म की तलाश का सफर शुरू हुआ। मुजमल बहरैन, दो समंदरों का संगम। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, दो समंदरों के मिलने की जगह जाओ, वहां मेरा वो बंदा मिलेगा। और निशानी बताई, जिस जगह आपकी साथ लाई हुई मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वही मकाम है। मूसा अपने नौजवान खादिम यूशा बिन नून को साथ लेकर रवाना हुए, और यही वो सफर था जो एक नबी को दूसरे इल्म के सामने झुकना सिखाता है।